जो लोग आपसे कहे कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है और आप वह काम करके दिखा दे, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे मापा नहीं जाता है। फिर चाहे वह काम सड़क पार करना ही क्यों न हो, जिन्हें पब्लिक प्लेसेज में पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई के अधिकार भी छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर उच्च जाति के लोग आकर ऊपर से पानी डालकर पिलाते थे, जिन्हें अछूत माना गया, उन्होंने वह काम किया अनटच्ड। उस स्टेट पर कोई पहुंच नहीं सकता। डॉक्टर भीम राव रामजी अम्बेडकर साहब, जो कि आगे चल कर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में इनके एक टीचर थे महादेव अम्बेडकर साहब, जो कि अम्बाड़े गांव के रहने वाले थे और बाबा साहब से उनका खास लगाव था। उनके कहने पर बाबा साहब ने जो सर नाम था सत्यपाल हटाकर अम्बेडकर लगा दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ने में इतना तेज थे, इतनी इनकी रुचि थी कि 24 विषयों का मास्टर बने। 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता था, उसे 2 साल 3 महीने में उन्होंने पूरा कर लिया था, क्योंकि रोजाना 21-21 घंटे तक पढ़ाई करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में टॉप 100 की एक लिस्ट निकाली थी, जिनमें नंबर 1 पे थे, जिनका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर साहब से एक बात सीखने को मिलती है, वह है शिक्षा की इच्छा। ये जो इच्छा है न शिक्षा पाने की, ये होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले सिखाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी साहब से। बाबा साहब जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गए, वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, उसमें जब पियोन आता था, दरवाज़ा खोलता था, उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुँच जाते थे और सबसे आखिरी में वहाँ से निकलते थे और कई बार पियोन से रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ा और टाइम दे दीजिए, लाइब्रेरी थोड़ा और खोल दीजिए, थोड़ा और पढ़ लूँगा। 18 घंटा रोज़ाना पढ़ाई करते थे। उनके अंदर पढ़ने की इच्छा थी, सीखने की इच्छा थी। एक बार तो पियोन ने कह दिया कि क्या तुम यहाँ आकर के दिन भर पढ़ते रहते हो, कभी दोस्तों के साथ मज़े नहीं लेते? तो बाबा साहब ने कहा, अगर मैं भी वहाँ मज़े करने लगा तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का ये मानना था कि सक्सेस तक पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे शिक्षा कहते हैं। बाबा साहब की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, राजगृह जिसका नाम था, उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थी और उस वक्त वे दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। सबसे पहले बाबा साहब यह शिक्षा मिलता है कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आप जीतेंगे।